हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। सभी का आप लोगों का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट वन में क्वांट में, जो कि 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन मतलब 22 कॉन्सेप्ट, और ये हम 44 मिनट में सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अधिक लग जाएगा तो कोई बात नहीं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एनालिसिस किया था हर एक क्वेश्चन का कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है उस क्वेश्चन में। और एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने कहा था कि आप जो क्वेश्चन गिवन है 22 क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिए। उसका जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैच करेंगे आप इससे। ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें उन सारे 22 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, और क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इस सॉल्यूशन में उन सभी चीज़ों को देखेंगे। साथ में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह का ट्रिक को यूज़ ना करें, क्योंकि कैट है, कोई और कंपटीशन नहीं है। ट्रिक यूज़ करेंगे नंबर कटेंगे आपके। सो ट्रिक को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे कैट के पेपर में आपका स्पीड को चेक नहीं किया जाता। पहले मैं क्लियर कर दूं कि स्पीड को चेक नहीं किया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है, और एम्पल टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट के बीच में हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ all the distinct number that can be obtained by rearranging digit in 1 4 2 1 including itself। तो कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन निकालना है किसका। ये जो 1 4 2 1 है इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जो नंबर आएगा उसका सम का अर्थमेटिक मीन। तो देखिए कितने हैं हमारे पास। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें यूज करना होगा, ठीक है। तो देखिए वन डिजिट कौन है, 1421। 1421 से अगर यहाँ पे 1 हो, ध्यान से देखेंगे तो कितने नंबर ऐसे बनेंगे। अगर यूनिट प्लेस पे 1 हो तो कितने नंबर बनेंगे। तो ये 3 प्लेस है, और 3 प्लेस को 142 से फिलअप करना पड़ेगा। 142 से फिलअप करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 ऐसे नंबर बनेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा। अगर यूनिट प्लेस पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर 1 ना हो के 2 हो तो कितने बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे डिजिट क्या बन गया। अब 141 मतलब फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा टू फिल दीज 3 गैप्स व्हेन यूनिट प्लेस एट यूनिट प्लेस वी हैव 2। सो दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। तो ये हो जाएगा 3। मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 2 है, डिजिट 2 है तो 3 बनेंगे, क्योंकि 1 2 बार रिपीट कर रहा है। अगर यूनिट प्लेस पे 4 है तो हमारे पास 3 प्लेस है, इसको भरने के लिए 1 2 1 होगा। 1 2 1 ये भी फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, दैट इज 3 तरीके से भरेंगे। सो टोटल नंबर अगर हम बात करेंगे तो टोटल नंबर कितने बन गए, 12। अब ये जो 12 नंबर आए, इस टोटल 12 नंबर का समेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे समेशन निकालेंगे। अगर यूनिट प्लेस पे कितने हैं, 1 है, यूनिट प्लेस पे 1 है, तो सम ऑफ यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1। सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस पे अगर डिजिट हमारा 4 है तो सम ऑफ नंबर हैविंग यूनिट प्लेस एज ए डिजिट 4 इज 3 ऐसे नंबर बनेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6, यहाँ पे लिख लेंगे 12। अगर यूनिट प्लेस पे हमारा 2 है तो 3 ऐसे नंबर बनेंगे। अभी हमने देखा यहाँ पे 3 ऐसे नंबर बनेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 2 होगा। सो वी हैव 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 6 हो गया। तो टोटल कितने होंगे यूनिट प्लेस पे। अगर यूनिट प्लेस पे नंबर को अगर हम सम करेंगे तो टोटल यूनिट प्लेस का आएगा 24 सम। ये यूनिट प्लेस पे सम आ गया। अगर 1 यूनिट प्लेस पे ना हो कि 10 प्लेस पे हो, या 100 प्लेस पे हो, या 1000 प्लेस पे हो, तो सभी प्लेस पे जो सम आएगा वो हर एक नंबर के लिए जितना यूनिट प्लेस में आएगा उतना ही 10 प्लेस में आएगा, उतना ही 100 प्लेस में आएगा। सो सम ऑफ यूनिट प्लेस इज 24। 10th प्लेस पे भी 24 आएगा। सो सम ऑफ डिजिट वी कैन राइट हियर। ध्यान से देखिए, सम ऑफ डिजिट एट ऑल द प्लेसेस। यूनिट प्लेस की बात करें, ईच प्लेसेस, ऑल नहीं कहेंगे, ईच कहेंगे। सो 24। सो सम ऑफ नंबर, कितने नंबर बन जाएंगे हमारे पास, देखिए 24। तो ये हो गया, क्योंकि 1000 प्लेस पे भी सम होगा तो 1000 प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पे 10 प्लस ये 1। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूँ,
कि जितना सम यूनिट प्लेस पे होगा डिजिट का उतना ही 10th प्लेस पे होगा, उतना ही 100 प्लेस पे होगा और उतना ही 1000 प्लेस पे हो जाएगा। सो ये हमारा बन जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 1111। ठीक है, ये टोटल सम हो गया किसका, जो नंबर बना उस नंबर को जो सम किए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 1111 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने बने, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ये बने, टोटल नंबर 12। सो 12 से डिवाइड करना होगा। सो ये हो जाएगा, दो बार में कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 2222। ऑप्शन हमारा ये तीन ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू शिप आर अप्रोचिंग एट ए पोर्ट अलोंग स्ट्रेट रूट एट ए कांस्टेंट स्पीड। दो शिप है, ये पोर्ट मान लेते हैं, सपोज दिस इज पोर्ट, और दो शिप इसके तरफ बढ़ा जा रहा है। चलो जी यहाँ बढ़ा दिए और दूसरा शिप यहाँ। सो वी कैन टेक हियर शिप 1 यहाँ ले लिया, शिप 2 यहाँ ले लिया, दोनों के बीच में ये पोर्ट है, दोनों पोर्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिगर आप किसी भी तरह बना सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, मान लेते हैं इसका शिप 1 का स्पीड v1 है, शिप 2 का स्पीड v2 है, दोनों जा रहा है। इनिशियली द टू शिप आर एंड द पोर्ट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे ये स्टार्ट हुआ तो ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री। चलो जी 60 डिग्री कर लिया हमने। अब कह रहा है विथ साइड लेंथ कह रहा है कि 24 है इनिशियली, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। ठीक है, ये 24 गिवन है। when the slower ship 8 travel 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि v1 इज लेस देन v2। v1 क्या है, s1 शिप स्लोअर है, तो जब ये 8 किलोमीटर चलता है तो 8 किलोमीटर चलने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्लोअर शिप ये 8 किलोमीटर चल गया। क्योंकि 8 किलोमीटर ये चलेगा तो जो फास्टर शिप है इससे अधिक चलेगा, तो मान लेते हैं कि फास्टर शिप चल के यहाँ इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, सपोज स्लोअर शिप मान लीजिए पी पे आ गया, तो फास्टर शिप मान लेते हैं क्यू पे आ गया। तो इस केस में कह रहा है कि when the slower ship travel 8 kilometer, the triangle formed by the new position of the two ship and port become right angle। यहाँ पे कह रहा है कि राइट एंगल बन गया दोस्तों। तो यहाँ से अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब जब ये 90 डिग्री है तो ये तो 60 डिग्री एज सच रहेगा और ये 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, तो 90 60 30 का ट्राइंगल बन जाएगा। कह रहा है when faster ship reach port, जब faster ship port पे पहुंचेगा, the distance in kilometer between the other ship and the report, मतलब and the port value, मतलब slower ship का कितना डिस्टेंस होगा पोर्ट से जब ये फास्टर शिप पी पे पहुंच जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज किए करें तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अगर ये एंगल है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा QP। सो QP ओवर हाइपोटेनस कितना होगा, अगर ये 8 चल गया है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 8। सो 24 माइनस 8 इज 16, सो दिस इज 16। So sin 30 degree is 1/2. So we can write here 1/2 is equal to QP over 16. Hence QP is equal to 16 QP सॉरी यहाँ पे QP ये पॉइंट P ना लेके ये M ले लेते, ठीक है, MQ ले लेते, P यहाँ पे ले चुके हैं। सो ये हमारा MP हो जाएगा, MP over 16. So MP can be written as 16 over 2. So this is equal to 8. So यहाँ पे ये डिस्टेंस 8 हो गया, मतलब ये 8 हुआ तो बचा हुआ डिस्टेंस इसके लिए सेकंड शिप के लिए 8 हो गया, मतलब ये 24 चला गया, मतलब ये 12 मूव कर गया होगा, तभी तो ये 12 और 8 24 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने देर में ये V1 S1 8 किलोमीटर चला उतने ही देर में जो S2 है 16 किलोमीटर चला, तो रेशियो कितना हो जाएगा स्पीड का, सो रेशियो हो जाएगा 8/16। ठीक है, 8/, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 24 माइनस 8, सो दिस इज 16, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1, मतलब S2 शिप का जो स्पीड है 2 गुना है किससे, S1 से, मतलब जितना देर में S1 चलेगा 8 किलोमीटर उतना ही देर में S2 कितना चला जाएगा 16 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए QP का डिस्टेंस कितना बच गया, QP का डिस्टेंस बच गया 8 किलोमीटर, तो जितना देर में ये 8 किलोमीटर चलेगा कौन सा S2, उतना ही देर में जो S1 है कितना चल देगा,
रेशियो के हिसाब से 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो अब देखिए टोटल जब ये S2P पे पहुंचेगा तब S1 जो है ठीक मिड पॉइंट पे होगा, मतलब पोर्ट से S1 की दूरी 12 किलोमीटर होगा। ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग ने पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं एनालिसिस में, सीधा सॉल्यूशन करेंगे। क्या रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 हैज नो रियल रूट। नो रियल रूट इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0। दैट इम्प्लाइज के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 40 मस्ट बी लेस देन 0। दैट इज के प्लस रूट 40। यहाँ पे एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की बात करेंगे, माइनस रूट 40। सो दिस मस्ट बी लेस देन 0। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। सो दो करस्पॉन्डिंग रूट आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 40 और प्लस अंडर रूट 40। दोनों के बीच में कोई आर्बिट्ररी वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते के इज इक्वल टू 0। तो 0 पुट करेंगे तो ये प्लस रूट 40 इंटू माइनस रूट 40। सो दिस इज निगेटिव, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अल्टरनेट ये निगेटिव पॉजिटिव होता है अगर रूट रिपीट ना हो। तो हमें क्या चाहिए, इनइक्वालिटी में लेस देन 0, मतलब के का वैल्यू माइनस रूट 40 से प्लस रूट 40 के बीच में होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि के इज एनी इंटीजर, तो माइनस 40 रूट 40 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन होगा, 6, राइट। सो के जो है इंटीजर के वैल्यू में माइनस 6 से प्लस 6 के बीच में होगा, क्योंकि के का इंटीजर वैल्यू जो रूट 40 से छोटा होगा वो 6 होगा। अब दूसरा कह रहा है कि इस इक्वेशन का रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है और रियल है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, के माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। सो इक्वलिटी का साइन यहाँ पे मिटा देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा ये के माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आई होप 4 इंटू ए इंटू सी है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो के माइनस 5 प्लस 2 इंटू के माइनस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्टिंक्ट कह रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट। तो यहाँ भी इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। जब इक्वलिटी का साइन आएगा तो वो रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल भी हो सकता है लेकिन अलग अलग है। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। सो वी कैन राइट हियर के माइनस 3 इंटू के माइनस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। करस्पॉन्डिंग रूट ले लेंगे 3 और 7, ठीक है, 3 और 7 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग रूट। और हमें 0 चाहिए, तो अगर हम के की वैल्यू 0 डालेंगे यहाँ पे इस पोर्शन में दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अगेन हमें अल्टरनेट आएगा प्लस माइनस। हमें कौन सा वैल्यू लेना है, के का वैल्यू जो कि लेस देन 3 हो और के का वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 7 हो। अब हमें ग्रेटर देन 7, अब देखिए इस दोनों इक्वल इनइक्वालिटी को ले सकते हैं साथ में। तो के का वैल्यू ग्रेटर देन 7 में तो कुछ नहीं आएगा, तो के का वैल्यू लेस देन 3 आना चाहिए। और 3 कहाँ तक, 6 तक। तो ऑप्शन क्या क्या हो सकता है हमारा, 3, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 3 से छोटा, 3 से 2 हो सकता है, सॉरी, 3 से छोटा 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1, -2, -3, -4 और -5, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। तो कितने रूट्स आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहे हैं। और भी कुछ आ रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं काउंट करके फिर से एक बार। -5 और एक और आएगा, क्या आएगा, -6। ध्यान रखेंगे इस चीज को, -6 भी आएगा। क्यों, क्योंकि जो के का वैल्यू है -40 से बड़ा होना चाहिए, तो इंटीजर 6 आ सकता है यहाँ पे, ओके। तो ये सारा वैल्यू हो गया, तो टोटल 9 वैल्यूज आ जाएंगे। सो ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा